वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर थी और ये वाली वीडियो कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग के ऊपर होगी। और कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी भी है और एक्यूरेसी भी कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सल ट्रेडिंग। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप भी जितना हो सके कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड्स करो, ना कि रिवर्सल ट्रेडिंग करो। स्टार्ट करते हैं। AUD CAD का चार्ट मैंने लिया है। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद अभी क्या हुआ है, ऊपर से इवनिंग स्टार भी बन रहा है, प्लस हायर लो लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है और उसका फेक ब्रेकआउट हुआ है। बिकॉज पियर्सिंग लाइन हमें यही इंडिकेट करा रहा है कि जितने भी पीछे सपोर्ट्स थे उन सब लेवल्स का फेक ब्रेकआउट है। तो सेलर्स का टास्क क्या रहेगा कि वो उनका फिर से 2 बार ब्रेकआउट कर ले तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। अभी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो सेलर्स वीक है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी ही विक का अपनी ही विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद हमें सेलर्स दे नीचे का कंटिन्यूएशन, तो हम सेलर्स की ट्रेड करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग में एक्यूरेसी है, तो इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है कि कंटिन्यूएशन ट्रेड आपको पेशेंस के साथ मिलेगी। आपको ऐसे ट्रेड नहीं मिलेगी कि हर कैंडल में आप ट्रेड कर लो। कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करनी है तो टाइम आपको देना होगा मार्केट में, प्लस पेशेंस भी आपको चाहिए। तो अभी इस सिनेरियो में देखते हैं। ओके, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर लिया तो मैं कंटिन्यू के लिए ट्रेड करूंगा। अभी इस कैंडल में कहां से दिक्कत आ रही है, 154 से रिजेक्शंस आई है और इवनिंग स्टार का लेवल काफी ऊपर है। ओके, सो ये कैंडल अभी नीचे चली जाए, ठीक है, यहां से एंट्री मिल जाए तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड कर लूंगा। अभी वो एंट्री नहीं आई है, जब भी मुझे एंट्री मिल जाएगी मैं बायर्स की ट्रेड कर लूंगा। ओके, अब वो एंट्री आ चुकी है और मैं यहां से बायर्स की ट्रेड कर रहा हूं। अब बायर्स की ट्रेड ये श्योर रहेगी, बिकॉज वो कोई रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं है। वॉल्यूम में कम कर देता हूँ, ये रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन की ट्रेडिंग है। बिकॉज बायर्स की कैंडल ने हमें ऊपर का कंटिन्यूएशन दे दिया है और मार्केट को कहां जाना है, हाई लगाने। अभी इस पॉइंट के ऊपर जाना है, एटलीस्ट यहां तक तो मार्केट को जाना ही है। बिकॉज वो लोअर हाई भी तो बन चुका है ना, क्योंकि मार्केट में हायर लो का ब्रेक हो चुका है। इस पॉइंट तक मार्केट को जाना है, इसी बेस पे ये ट्रेड की गई है। तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग है। कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी बेटर है। अभी इस कैंडल का भी रिएक्शन देखेंगे। अभी इस पॉइंट से 169 से रिजेक्शंस आई हैं और 62 से वो ऊपर की ओर गए हैं। देखते हैं, मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग कर दी है और इसने अभी गैप अप कर दिया है। तो गैप अप क्यों कर दिया है, इवनिंग स्टार का तो बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया था। फिर भी गैप अप अगर कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि गैप अप सेलर्स ने किया हो। तो कैंडल ये रेड बन सकती है। और चार्ट्स देख लेते हैं यूरो USD का। ये तो चला ही गया चार्ट। अभी USD ARS पे देखते हैं। अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद अभी एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर इंगल्फिंग हुई है। तो अभी बायर्स कंटिन्यू करने में फेल हुए हैं। अभी टारगेट क्या है मार्केट का, प्रेजेंट सिनेरियोज में तो इस पॉइंट तक मार्केट का आना है, इस लोअर लो पॉइंट तक। तो हो सकता है मार्केट इस यहाँ तक भी आए या फिर इस इंगल्फिंग के की लेवल तक आए, क्योंकि उसकी अभी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। तो उसकी रिट्रेसमेंट के लिए सेलर्स नीचे आ सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट कैंडल में गैप अप हुआ है इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि सेलर्स ने इस पॉइंट को फील किया है। तो इसका ब्रेकआउट अगर सेलर्स कर लेंगे तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। अभी इस सिनेरियो में क्या हुआ है, सेलर्स तो फेल हो गए कंटिन्यू करने में, लेकिन बायर्स ने अब क्या बोल दिया है कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है। बट ऐसा नहीं है, इसने इंगल्फिंग के की लेवल का तो ब्रेकआउट कर ही दिया था बायर्स ने, तो गैप अप फिर क्यों कर दिया यहाँ पे। और गैप अप कहाँ हो चुका है, इस लेवल पर। तो ये रेड बन सकती है कैंडल, इस पे बायर्स की ट्रेड नहीं हो सकती। इसका वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो बायर्स की ट्रेड होगी। अभी प्रेजेंट कैंडल में इस रेड कलर की अपर विक से रिजेक्शन आ रही है, लगभग उसी पॉइंट से आ रही है। इसका ब्रेकआउट अगर बायर्स ने कर दिया तो मैं नेक्स्ट बायर्स के साथ जाऊंगा। नो डाउट कि ये जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है वो गैप अप करके भी आ रही है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। बट मैं फिर भी बायर्स के साथ जाऊंगा, मुझे बायर्स की स्ट्रांगनेस दिख रही है। प्लस मॉर्निंग स्टार की भी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी अगर जो ये मिडल स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसकी अपर विक का बायर्स ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो ब्रेकआउट बायर्स ने कर दिया है और गैप डाउन उसको ब्रेकआउट करने के लिए कर दिया इंगल्फिंग को, नीचे से एंट्री मिल जाए तो मैं बायर्स के साथ श्योरिटी के साथ बायर्स की ट्रेड करूंगा। तो अभी वो एंट्री नहीं मिल रही है, अब फिर से एंट्री देखनी होगी।
अब वो एंट्री मिल चुकी है, यहाँ से मैंने बायर्स की 2 ट्रेड्स कर ली है। ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है और ये श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन ही बनेगी। अब प्रीवियस कैंडल गैप अप करके आई है वहां पर, बट वो तब रिवर्स होती है अगर वो कैंडल जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है वो ओपनिंग से खुलती। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये कैंडल तब रिवर्स होती है अगर वो ओपनिंग से खुलती। इसमें गैप डाउन हो गया है तो ये कैंडल अभी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी और बायर्स इसका ब्रेकआउट कर लेंगे। जहां पर मेरा कर्सर है वो इंगल्फिंग का की लेवल है। ऊपर से अभी रिजेक्शन आ गई है बट कैंडल पहले मॉर्निंग स्टार को छूती, अब नीचे से रिजेक्शन आ गई है तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता बायर्स की कैंडल बनाने से। इस कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल पर अगर अपॉर्चुनिटी बनती है ओके, अब ये कैंडल रिवर्स कर सकती है, इस पे हम बायर्स की ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे कैंडल्स को रीड किया जाता है एवरी कैंडल्स को। तो ये वाली कैंडल रिवर्स कर सकती है, इस पे ट्रेड नहीं होगी, इसके बाद ट्रेड हो सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। लोअर हाई लेवल में भी गैप है ऊपर, सॉरी वो हायर हाई लेवल है, तो मार्केट का टारगेट तो हाई लगाना है। तो देखते हैं, इसमें हाई लग गया तब तो चार्ट चेंज कर लेंगे। तो इसमें तो अभी यही दिख रहा है कि हाई लग रहा है, तो चार्ट चेंज कर लेते हैं अभी। यूएसडी ईजीपी पे क्या चल रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड है। इस चार्ट में काफी गैप अप्स चल रहे हैं तो ये चार्ट से हटना ही बेटर रहेगा, बिकॉज गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं तो हो सकता है उसमें कहीं मैं पैनिक हो जाऊं, धोखा भी लग सकता है। रियल मार्केट भी खुल चुकी है तो रियल मार्केट पे ही ट्रेड्स करते हैं। यूरो जेपीवाई पे 80% मिल रहा है तो इस चार्ट में अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है और ऊपर से एम पैटर्न की भी शुरुआत हो चुकी है। इवनिंग स्टार भी है प्लस एम पैटर्न भी है। दैट मीन्स कि टू पैटर्न्स इंडिकेट द सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स हो सकता है मार्केट यहां से नीचे की ओर भी जाए, क्योंकि दो दो पैटर्न्स हमें क्या बता रहे हैं कि मार्केट तो नीचे जाना चाहती है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो मोमेंटम बना है सेलर्स का, उसके बाद ओनली अभी 2 कैंडल्स है, तो इस कैंडल में अगर सेलर्स आ गए तो मार्केट नीचे की ओर जाएगी, इस कैंडल में अगर बायर्स आ गए तो मार्केट अभी ऊपर की ओर जाएगी। तो इस कैंडल में अभी बायर्स और सेलर्स की फाइट चलेगी कि वो कौन विन होगा। सेलर्स विन हो गए तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे, बट प्रेजेंट सिनेरियो में भी मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बना है तो सेलर्स का टास्क रहेगा कि वो इस की लेवल का ब्रेकआउट कर ले तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। बायर्स का टास्क रहेगा वो इस वाले की लेवल का ब्रेकआउट कर ले तो हम बायर्स के साथ जाएंगे। अभी देखते हैं कहां पर ये क्लोजिंग उसका ब्रेकआउट सेलर्स कर रहे हैं। नीचे मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है और नीचे से रिजेक्शन आके कैंडल को ऊपर बायर्स बनाया जा रहा था, बट एट द लास्ट ऑफ द कैंडल इसने सेलर्स विन हो गए हैं यहाँ पर, तो सेलर्स की ट्रेड होगी यहाँ पर ये कैंडल डायरेक्ट नीचे आ गई है तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई है। बट कैंडल ये रेड बनेगी क्योंकि बायर्स ने धकेला था ताकि वो ग्रीन कैंडल बना सके, बट लास्ट सेकंड में वो सेलर्स ने क्या बताया कि सेलर्स विन हो चुकी है उस कैंडल में। अब यहाँ पर मैं पैनिक भी हो रहा हूँ कि ट्रेड लगा लूं और इसी चक्कर में मैंने ट्रेड लगा दी है। अब ये काफी रिस्की है, अब यहाँ लगा देता मैं तो वो विन हो जाती ट्रेड इजीली। अब मैंने नीचे ही लगा दी ट्रेड तो अब पता नहीं क्या होगा इस कैंडल का, पर मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये कैंडल रेड बननी चाहिए। तो देखते हैं अगर लॉस भी होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस कैंडल रेड बन जाए मैं इसी चीज में खुश हो जाऊंगा। और बस एक्यूरेसी मेरी बेटर है तो इस पे कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है कि वो लॉस हो जाए विन हो जाए। अभी वहां पर नेक लाइन भी है एम पैटर्न की, तो ये मेरी ट्रेड विन हो गई है, बाय लक विन हो गई है। बट जो मैंने प्रिडिक्शन किया है उसी हिसाब से ये रेड बनी है, बिकॉज बायर्स और सेलर्स की इस कैंडल में फाइट चल रही थी कि कौन, बायर्स चाह रहे थे कि वो अपनी कैंडल बनाए, सेलर्स चाह रहे थे वो अपनी कैंडल बनाए। बट एट द लास्ट सेकंड विन कौन हुए, सेलर्स। बट क्योंकि कैंडल ने टास्क पूरा नहीं किया था इस कैंडल का तो मैं यहाँ पर थोड़ा 50-50 था। प्लस कैंडल ये ओपनिंग से ही एकदम नीचे आ गई, बट ट्रेड विन हो गई है तो अब 1 से 2 ट्रेड करके निकलते हैं मार्केट से। यूएसडी एआरएस पे देखते हैं, यूएसडी एआरएस पे क्या चल रहा है। अभी ट्रेंड तो अप पे चल रहा है यहाँ पर और अप ट्रेंड में हाई लगने के बाद हमें कंटिन्यूएशन भी मिला है, पर इस कैंडल में भी गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन का रीजन क्या हो सकता है, इस कैंडल ने कुछ चीज फील की है ऊपर बट बायर्स फेल हो गए हैं। तो अभी तो इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हो चुकी है तो बायर्स का टास्क रहेगा वो इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट। ओके, तो इसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाए तो हो सकता है सेलर्स आ जाए इधर, बिकॉज बायर्स भी वीक है यहाँ पर। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता यहाँ पर, बट अगर बायर्स कंटिन्यू करने में फेल होते हैं
तो मैं 110% के साथ सेलर्स के साथ जाऊंगा। देखते हैं अभी इस प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को कौन कौन से लेवल्स लगेंगे। 50% ऑफ प्रीवियस जो बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका 50% लगने वाला है इसको। तो यहाँ पर 50% देख लेते हैं कहां पर होगा, सेलर्स उसका ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं। अभी तो 50% से रिजेक्ट होके कैंडल ऊपर जा रही है। ये 50% है, यहां से रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है कैंडल। पीछे ऐसा कोई लेवल नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं बायर्स के पास जो दो चांस होते हैं कि वो इवनिंग स्टार का या किसी भी लेवल का ब्रेकआउट कर लें। अभी ये वाली कैंडल उसका ब्रेकआउट कर रही है, वहां पर गैप डाउन भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है जो वो गैप डाउन करके क्रिएट किया था बायर्स ने। तो बायर्स ने उसका तो ब्रेकआउट कर लिया इवनिंग स्टार का, पर वो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि इसमें वो लो लग चुका है। तो बायर्स की पोजीशन तो डिफाइंड है कि यहाँ पर बायर्स मिलेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बायर्स यहाँ पर भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं बायर्स का साथ नहीं दे सकता। अभी कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग में टाइम तो लगता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर इजीली लग रहा है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है मल्टीपल्स की, वो श्योर रहेगी कि वो ग्रीन ही बनेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करो। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूएशन ही कंटिन्यूएशन है, रिवर्सल सिर्फ एक आया है, तो कॉमन सी बात है कंटिन्यू पे एक्यूरेसी ज्यादा आएगी कि रिवर्सल पे आएगी। कंटिन्यूएशन पे ज्यादा आएगी ना एक्यूरेसी। रिवर्सल इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि रिवर्सल्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मार्केट में रहती है। अभी प्रेजेंट कैंडल को देखते हैं, कहाँ इवनिंग स्टार है। ये कैंडल अगर इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज कर गई, और उसने कर भी लिया है, तो ये कैंडल अभी रेड बनेगी। इंगल्फिंग के की लेवल से मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। अब यहाँ पर भी ये कैंडल ओके, सो नीचे से रिजेक्ट हो गई है, तो इंगल्फिंग का की लेवल छू ले ये कैंडल, तो मैं सेलर्स के साथ डेफिनेटली जाऊंगा। अब देखते हैं कि ऊपर जाती है कैंडल, नहीं जाएगी तो मैं यहाँ से ही ट्रेड ले लूंगा। थोड़ा और ऊपर जाए, पेशेंस का इसमें बहुत काम लगता है गाइस ट्रेडिंग में। अब ये कैंडल ऊपर नहीं गई है और 30 सेकंड भी होने वाले थे, मैंने सेलर्स की ट्रेड यहीं से कर ली, और ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। लॉस हो जाती है तो भी क्लोज कर दूंगा, विन हो जाएगी तो भी क्लोज कर दूंगा। लॉस हो जाएगी तो क्या ही होगा, मैंने ऑलमोस्ट 5 ट्रेड्स तो मैंने कर ली है, 5 में से एक लॉस भी हो जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो अभी तो ये ट्रेड विन हो रही है, बिकॉज इस कैंडल में क्या बता दिया गया है कि इवनिंग स्टार की दो कैंडल्स जो थी वो बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया है सेलर्स ने। तो मार्केट अभी नीचे जाएगी, प्लस एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन है, तो इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि मार्केट एटलीस्ट इस यहाँ तक तो जाती है। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है, एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कैंडल पॉसिबल है अभी ग्रीन बन सकती है, बट अब मैं ट्रेड्स नहीं करूंगा। तो यही थी आज की ट्रेडिंग, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कंटिन्यूएशन ट्रेड्स की जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।